नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य सारथी में। दोस्तों, मैं आज आप सबों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर जुड़ा हुआ हूं। जो अपडेट है वह छात्र हित में एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, जो हमारे झारखंड सरकार में वर्तमान संवेदनशील सरकार चंपई सोरेन की सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना सिद्ध होगी। वैसे तो यह योजना 25 अक्टूबर 2023 को ही झारखंड गजट में प्रकाशित हुई थी, किंतु वेबसाइट और वेब डेवलपमेंट उसके लिए एप्लीकेशन डेवलप किया गया और वर्तमान में वो कार्यान्वयन है उसमें शुरू हो चुका है। तो ऐसे में ये ज़रूरी अपडेट आप सबों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं बता देना चाहूँ कि मैं विगत काफ़ी दिनों से नामांकन या फिर एडमिशन नोटिस को लेकर आ रहा था। अनेक एडमिशन नोटिस के साथ मैं आप सबों के साथ जुड़ा हुआ था, जिसमें अच्छे से अच्छे कोर्स में नामांकन लेने के बारे में आप सबों को प्रेरित कर रहा था, आप सबों को उसके बारे में डिटेल जानकारियां दे रहा था, ताकि हमारे झारखंड के छात्र जो हैं, खास करके 10+2 के जो छात्र हैं अथवा जो छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, आईआईटीज़, आईआईएम्स इत्यादि में जाकर अपना कोर्स करने की इच्छा रखते हैं, वैसे में खास करके बाधा क्या आती है दोस्तों कि हमारे झारखंड के छात्र जो हैं वो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित रह जाते हैं। तो आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु झारखंड राज्य में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू किया गया है, ताकि हमारे छात्र जो हैं उच्च शिक्षा में अथवा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो संस्थान हैं, जैसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो संस्थान हैं, मेडिकल के क्षेत्र में जो संस्थान हैं, लॉ और रिसर्च के क्षेत्र में जो संस्थान हैं, उसमें शिक्षा प्राप्त कर सकें। और इस योजना के अंतर्गत 10+2 कक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक इच्छुक तथा एलिजिबल स्टूडेंट को बैंक से जोड़कर डायरेक्टली उन्हें एजुकेशन लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस स्कीम को लाने के पीछे जो बैकग्राउंड है उसके बारे में मैं बता देना चाहूँ कि झारखंड के छात्र जो हैं वो इस तरह के नेशनल इम्पोर्टेंस के जो इंस्टीट्यूट हैं, जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, उनमें एडमिशन लेने में उनका रेशियो जो है वो काफ़ी कम है, और जिसे एक टारगेट के रूप में 2035 तक 50% निर्धारित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके कारण इस तरह का कदम हमारे सरकार ने उठाया है। और इस स्कीम को लाने के लिए बहुत ही अध्ययन किया गया है, खास करके पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में जो स्कीम है उसका अध्ययन करके, और पश्चिम बंगाल में इससे पूर्व में ही संचालित है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन करके हमारे झारखंड में भी अन्य राज्यों की तर्ज पर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू किया गया है, और फिलहाल चंपई सोरेन की सरकार ने इसका शुरुआत भी कर दिया है। तो दोस्तों, अब देर नहीं है, और जो भी छात्र अभी तक एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं, वो जल्द से जल्द इस वेबसाइट पे जाके और अपना एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें, और जल्द से जल्द इसका लाभ उठाकर अपना भविष्य को एक सकारात्मक दिशा में ले जाकर अपने करियर को मुकाम तक पहुंचाने का काम करें। तो छात्रों, अब उच्च शिक्षा में नहीं आएगी आर्थिक बाधा, चूँकि 15 लाख तक एजुकेशन लोन आपको मिलने जा रहा है, वो भी मात्र 4% के इंटरेस्ट रेट के साथ। अगर आप शिक्षा ग्रहण करने के साथ कोर्स अवधि में ही इसे कंप्लीट कर देते हैं, रीपेमेंट कर देते हैं, तो आपको 1% की छूट कंसेशन के रूप में मिलेगी। ऋण की प्रक्रिया के दौरान आपको किसी भी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा, किसी भी प्रकार का आपको गारंटर नहीं देना पड़ेगा, या फिर ऋण के लिए जो प्रोसेसिंग फ़ीस होता है वो भी आपको नहीं लगने वाली है। साथ ही जो छात्रा हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उन्हें 1% के रूप में उन्हें कंसेशन मिलेगा छात्रों के मुकाबले में। एक और मुख्य विशेषता यह है इस लोन की
कि आप जब कोर्स कंप्लीट कीजिएगा तो आपको 1 साल का वक्त दिया जाएगा। इस बीच में आपसे किसी भी प्रकार की इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। 1 साल तक आप फ्री मीन्स इंटरेस्ट फ्री रह सकते हैं। आपको अपना उस बीच में करियर तलाशना है। साथ ही साथ आपको गैर संस्थागत खर्च जैसे ट्रैवलिंग का जो खर्च है या फिर मेस का खर्च है, उसके लिए आपको टोटल क्रेडिट जितना आपको क्रेडिट दिया जाएगा उसका 30% ऋण का उपयोग आप इन सब खर्चों में कर सकते हैं। बाकी पाठ्यक्रम शुल्क और छात्रावास जैसे जो फिर आप कंप्यूटर या फिर बुक्स वगैरह लीजिएगा, लाइब्रेरी शुल्क रहेगा, कॉशन मनी रहेगा, ये सब तो कवर है ही, लेकिन ये गैर संस्थागत खर्च भी आपको 30% तक लिमिट का आपको खर्च करने के लिए मिलेगा। तो आइए जल्दी से जान लें कि कौन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबिलिटी आपका क्या है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी है आपको डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु झारखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र तथा स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के लिए झारखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त स्कूल से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे शैक्षणिक संस्थान में आपको प्रवेश सुरक्षित करना होगा जिनका NIRF रैंक जो है ओवरऑल 200 तक होनी चाहिए। NIRF क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें आपको 200 के रैंक तक के जो इंस्टीट्यूशन है उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो NIRF के रैंक जो हैं 100 तक को भी शामिल किया गया है, लेकिन ये NIRF रैंक जो 100 का रखा गया है उसके लिए ये है कि आपको ओवरऑल रैंकिंग से के अलावा अलग से जैसे मेडिकल के जो इंस्टीट्यूट हैं उसके अलग रैंकिंग होते हैं, डेंटल के अलग होते हैं, लॉ के अलग होते हैं, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के अलग अलग रैंकिंग होते हैं। और एक रैंकिंग जो 200 की बात की गई है, 200 रैंकिंग का जो जिक्र किया गया है वो ओवरऑल रैंकिंग है। और ये जो 100 रैंकिंग की बात की गई है, 100 रैंकिंग की, ये स्पेशलाइजेशन जैसे आपका इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है तो उसका अलग से रैंकिंग निकालता है NIRF, तो उसकी रैंकिंग की यहाँ पे बात की गई है। उसमें जैसे हो सकता है इंजीनियरिंग का, मैनेजमेंट का, फार्मेसी का, मेडिकल का, डेंटल का, लॉ का, ये जो इंस्टीट्यूशन हैं इनके अपने अलग अलग रैंकिंग बनाए जाते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक की जो अधिकतम आयु है वो 40+ रखा गया है। 40+ के जो छात्र हैं जिनकी आयु 40+ हो चुकी है वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। और ऐसी क्राइटेरिया रखी गई है कि अगर आप इसी कोर्स के लिए पहले से ऋण लिए हुए हैं तो आपको नहीं मिलेगा, और इस योजना का पूर्व लाभार्थी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस स्कीम के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सशक्तिकरण लाया जा रहा है और वित्तीय रूप से तो यह स्कीम जो है शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण लाने के लिए काफ़ी हद तक प्रभावी सिद्ध होगा और झारखंड को वित्तीय रूप से समावेशी शिक्षण के लिए झारखंड की अग्रणी योजना साबित होने जा रही है। तो आप सभी जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन, उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा जो लेटर प्राप्त हुए हैं एडमिशन से संबंधित, उसके फीस के रिगार्डिंग जो फीस का स्लैब क्या है इत्यादि इत्यादि आपको अपलोड करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको लोन सैंक्शन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप UGC से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से एफिलिएटेड या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो NAC के द्वारा NAC प्लस या फिर NAC मिनिमम ये एक्रीडेशन होना चाहिए उसका। तो ये सब जो फिल्टर हैं जैसे NIRF का, NAC का, ये सब इसलिए उपयोग किया गया है ताकि इस योजना का लाभ जो है सिर्फ मेधावी छात्र को ही मिले। ऐसे ही कोई भी अप्लाई करके इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। उनको NIRF रैंकिंग का सामना करना पड़ेगा, NAC का एक्रीडेशन जो होता है NAC या फिर NAC प्लस का जो
इंस्टीट्यूट कॉलेज है उसमें ही एडमिशन आपको मिलेगा। तो फिलहाल की ज़रूरी अपडेट यही है कि द फंक्शनैलिटी टू इनरोल इन GSCC इज़ नाउ एक्टिव, प्लीज़ लॉग इन टू प्रोसीड विथ योर इनरोलमेंट। मतलब कि एप्लीकेशन चालू हो चुका है, अप्लाई चालू हो चुका है, तो बिना विलंब किए आप सभी अप्लाई करें और जुड़ जाएं अपने नामांकन की प्रक्रिया में। तो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो निम्न चरणों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन जो है आपका वेब बेस्ड पोर्टल पे द्वारा होगा, जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आपको लोन एप्लीकेशन सबमिट करना है। फिर उसके बाद आपको अंडरटेकिंग पे साइन करना है, ताकि आप जो हैं किसी भी प्रकार का इनकरेक्ट डाटा नहीं डाले हैं, वो अंडरटेकिंग आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको एडमिशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। एडमिशन डॉक्यूमेंट मीन्स जो एडमिशन लेटर आपका है, फ़ी पेमेंट शेड्यूल जो है, मतलब कब तक आपको पेमेंट करना है, उसके बारे में जो आपके पास कुछ भी प्रूफ है वो आप सबमिट करिएगा, अपलोड कीजिएगा। ये अपलोड करने के बाद आपको पिछले वर्ष की जो पिछले कोर्स की थी उसके लास्ट सेमेस्टर जो आप पास हुए हैं उसके मार्कशीट और सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट रेज करना पड़ेगा कि जो एडमिशन आपको लेना है उसका जो ड्यू डेट है, मीन्स फीस पेमेंट का जो आखिरी डेट है या फिर उससे पहले पेमेंट करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा कि आगे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस करके आपका पेमेंट हो जाएगा। इस तरह से आपको इस लोन स्कीम से बेनिफिट प्रदान किया जाएगा और आपको रीपेमेंट के लिए 15 वर्ष की अवधि दी गई है, उसके अंदर ही आपको रीपेमेंट करना है। 1 साल के लिए आपको कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल बाद तक आपको इंटरेस्ट फ्री रखा जाएगा, उस बीच में आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। लोन लिमिट आपका 15 लाख तक है और उस पे आपको 4% इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो ये एक प्रकार का डाटा था, एक प्रकार का डिटेल था जो मैं आप सबों के पास लाया। बाकी आप अधिक जानकारी के लिए इसके वेबसाइट वगैरह पे देख सकते हैं, और कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब आप सभी को इस प्रकार की समस्या से निजात है कि हमारा एडमिशन कैसे होगा, कहाँ से इतने रुपए आएंगे। तो जल्द से जल्द अप्लाई करें और एडमिशन अवश्य लें। चलिए आप सबों के बीच मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ज़रूरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।